जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। जेडीयू की पहली सूची जारी कर दी गई है। एनडीए में जहां एक तरफ कहा जा रहा है सब कुछ ठीक नहीं है, रसाकशी चल रही है, वहीं जेडीयू की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। पहली सूची जेडीयू की तरफ से जारी कर दी गई है। 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहली लिस्ट में किया गया है। तो अब लिस्ट का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पहली सूची जारी करी थी, जिसमें 71 नाम शामिल थे। अब जेडीयू के द्वारा आज लिस्ट जारी की गई है। इसमें 57 नामों का ऐलान जेडीयू के द्वारा कर दिया गया है। तो ये वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो जेडीयू की तरफ से जारी की गई है। 57 वो नाम जो उम्मीदवार होने वाले हैं, चुनावी मैदान में उतरेंगे और जनता से आशीर्वाद ये उम्मीदवार चाहेंगे कि उनके ऊपर बना रहे। पहली सूची जेडीयू की तरफ से जारी कर दी गई है। 57 उम्मीदवारों के नाम हैं पहली सूची में। दूसरी सूची भी जल्द जारी की जाएगी। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीयू की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। ये लिस्ट हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये पहला पन्ना आप देख रहे हैं जिसमें जेडीयू की तरफ से 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। 57 उम्मीदवारों के नाम के साथ पहले लिस्ट आ चुकी है। फॉर्मूला जो तय हुआ था फिलहाल उसी पर स्टिक कर रही है पार्टी, लेकिन बीच में जो रसाकसी की बात आई, नीतीश कुमार की नाराजगी की बात आई। हालांकि मीडिया में जब ये खबरें चली कि नीतीश कुमार नाराज हैं, उसके बाद अंदर खाने जरूर बातचीत हुई होगी। उसके बाद फिर एक के बाद एक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। नीतीश की नाराजगी जो है वो दरअसल विपक्ष की तरफ से फैलाया हुआ भ्रम है। जेडीयू ने फुलवारी से श्याम रजक को टिकट दिया है। 57 उम्मीदवारों के नाम बता रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा से एक बार फिर से जेडीयू ने उतारा है। वहीं श्याम रजक फुलवारी से अपनी किस्मत आजमाएंगे। ये वो लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, कहां कहां से किसको मैदान में उतारा है। जेडीयू की तरफ से ये पहली लिस्ट है। 57 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में। तो ये पहली लिस्ट जेडीयू की तरफ से जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ राघोपुर में आज जो है तेजस्वी यादव नामांकन दाखिल करने के लिए थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि पहुंच भी जाएंगे। साकेत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। साकेत, जेडीयू की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है 57 उम्मीदवारों के नाम, लेकिन रसाकशी जो है अभी एनडीए के भीतर भी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी अमित शाह के आवास पर पहुंच चुके हैं मिलने के लिए। देखिए, बिल्कुल रसाकसी तो चल रही है, लेकिन 57 जो उम्मीदवार हैं जेडीयू के, उसकी पहली लिस्ट जारी हुई है जेडीयू के तरफ से। और जो ये 57 जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, इसको इनमें से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको सिंबल भी दे दिया गया है। जो पिछले 2 दिनों से सिंबल जो बांटा जा रहा था जेडीयू के तरफ से मंत्रियों के यहाँ या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से, वो सिंबल कई नेताओं को मिला है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है चुनाव की तैयारी को लेकर। तो ऐसे में जो कैंडिडेट्स थे, जो फाइनल सीट है, जो जेडीयू कोटे की पहले से तय सीटें हैं, उस पर सिंबल दिया जा रहा था। और ये जो 57 नाम है वो उसी को लेकर है। लेकिन एक दो नाम इसमें ऐसे हैं जिसमें सोनवर्षा सीट जो है, जिस तरह से रत्नेश सदा को वहां से 2 दिन पहले ही सिंबल दिया, चूंकि ये सीट कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी के पाले में गई है, बावजूद इसके रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया गया था और इसी को लेकर पूरा विवाद भी उठा था। लेकिन अब देखिए किस तरह से जो आधिकारिक तौर पर जो लिस्ट है वो जेडीयू ने जारी किया है और उसमें रत्नेश सदा का नाम है। यानी कि अब ये सीट लोजपा रामविलास जो चिराग यानी अंदर खाने बातचीत हो चुकी होगी साकेत, क्योंकि रत्नेश सदा का नाम भी है। यही सोनबरसा सीट जिस पर आपत्ति थी, और अगर उस पर से रत्नेश सदा उम्मीदवारी रख रहे हैं, इस लिस्ट में उनका नाम है, तो जाहिर सी बात है कहीं अंदर खाने बातचीत हो चुकी है। एलजेपी ने इस सीट को छोड़ा है। नॉमिनेशन फाइल करेंगे। राघोपुर सीट से तीसरी बार पर्चा दाखिल करेंगे तेजस्वी यादव। ये इस बीच तस्वीरें भी सामने आएंगी जब तमाम जो बड़ी तादाद से कार्यकर्ता है, नेता है, उनके साथ में आज तेजस्वी यादव मौजूद हैं और नामांकन भरने के लिए वो जा रहे हैं। लालू यादव भी साथ में मौजूद रहेंगे जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे। राघोपुर सीट आरजेडी की अपनी सीट बताई जाती है और तीसरी बार चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव यहां से मौजूद रहेंगे। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, आज नामांकन है, तेजस्वी यादव नामांकन दाखिल करने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। कैसी है तैयारियां, जरा बताएं।
देखिए, मैं अभी वैशाली जो हाजीपुर में समाहरणालय है वहां पर मौजूद हूं और यहीं पर सामने आप देखिए ये जो आप अनुमंडल कार्यालय देख रहे हैं, विधानसभा आम निर्वाचन 2025 राघोपुर विधानसभा, यानी राघोपुर विधानसभा के लिए जो नॉमिनेशन है वो इसी जगह पे होगा। और यहां पर तेजस्वी यादव चूंकि पटना से निकल चुके हैं अपने आवास से और वो थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे। उनके साथ राबड़ी देवी, लालू यादव दोनों नेता मौजूद होंगे और यहां पर नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो यहां पर चलेगी। यहां पर देखिए कई नेता जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां पर चूंकि तेजस्वी यादव एक तरह से कहिए तो सीएम फेस हैं और उनका आज नॉमिनेशन है। यहां पर जयप्रकाश जी हैं, हम एक बार तो यहां पर देखिए तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। किस तरह से आप तेजस्वी जी नॉमिनेशन करेंगे, किस तरह की तैयारी है? हम लोग का तैयारी तो उसको पूछा जाता है जो तैयारी करने के लिए एरोप्लेन से उतरते हैं बिहार की धरती पर तैयारी करने के लिए। हम लोग का तो 365 दिन में 366 दिन तैयारी। हमारे आदरणीय नेता तो हमेशा जन को लेके संतुष्ट, मतलब अभी से आश्वस्त है आप? बिल्कुल संतुष्ट। क्या इस बार जो है 2/3 से ज्यादा बहुमत से हमारी सरकार आने वाली है। हम लोग तो सरकार में आ रहे हैं। देखिए ये कह सकते हैं तमाम जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव चूंकि यहाँ पर अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे तो पहले से सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। लालू यादव भी यहाँ पर आ रहे हैं, राबड़ी देवी यहाँ पर पहुंचेंगी और इसी जगह पर ये जो आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कागजी प्रक्रिया है वो यहाँ पर आप देखिए किया जाएगा और इसके बाद नॉमिनेशन के लिए यहाँ इस वाले जो ये जो आप देख पा रहे हैं जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए तेजस्वी यादव अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे और अंदर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। चूंकि ये जो राघोपुर सीट है वो लालू यादव या यूं कहे लालू परिवार का लगातार इस पूरे सीट पर कब्जा रहा है। चाहे वो राबड़ी देवी यहाँ से कई बार चुनाव जीती, लालू यादव चुनाव जीते और तेजस्वी यादव भी यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। तो ऐसे में एक कह सकते हैं पारंपरिक सीट एक तरह से आरजेडी का और लालू परिवार का राघोपुर रहा है और एक बार फिर तेजस्वी यादव इस सीट से मैदान में उतर रहे हैं। महागठबंधन के तरफ से एक तरह से सीएम का चेहरा वो है। हालांकि कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार अभी तक नहीं है। उन्होंने कहा है कि चुनाव बाद इन चीजों पर बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा। शुक्रिया। एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, इस वक्त जो आ रही है, अमित शाह से मिलने उनके आवास पर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो पहुंचे हैं। तो अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात होगी। आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा जो कि नाराज थे, सीट को लेकर नाराजगी है, गोह सीट से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए जब कहा गया है उसके बाद उनकी नाराजगी सामने आई। उन्हें मनाने की कोशिश की गई है लेकिन वो नहीं माने और जब वो अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे उसके पहले उन्होंने बताया था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत उम्मीद के साथ दिल्ली जा रहा हूं, ये भी उन्होंने कहा था। और इस बीच एक बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई आपको बता दें, चुनाव से पहले ओवैसी का तेजस्वी के ऊपर निशाना सामने आया है। आरजेडी की आज की लीडरशिप नादान है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। आरजेडी की लीडरशिप में दूरदर्शिता नहीं। की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है, दूरअंदेशी उनमें नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अपने ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे। मेरी पार्टी के मरहूम सदर कहते थे कि मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है और ये लोग पानी से भीग कर कहेंगे कि हाँ अब सैलाब आ गया। जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो, जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो। तुम बराबरी की बात करोगे तो बीजेपी और मोदी को रोका जा सकता है। हम बिहार में आज भी कह रहे हैं, मगर मेरे भाई कल जब नतीजे आएंगे आप गवाह रहना कि मजलिस ने कोशिश की थी, इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको नवभारत पर बताते हैं। प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव पार्टी ने तय किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया है। बिहार में भ्रष्ट नेताओं को प्रशांत किशोर ने चेतावनी भी दी है, सत्ता में आए तो 1 महीने में एक्शन लिया जाएगा, प्रशांत किशोर का कहना है। उन्होंने कहा मुझ पर ज्यादा भार है और यही वजह है कि मैं चुनावी मैदान में नहीं उतरूंगा। अगर मैं चुनावी मैदान में उतरता हूं तो मुझे अपनी सीट के लिए भी मेहनत करनी होगी, लेकिन फिलहाल मेरा एक दिन का वक्त जो है वो सिर्फ पार्टी के लिए है। निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है
इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूँ तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊँगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। इन सारे कामों के साथ, पॉजिटिव काम के साथ एक नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव काम होगा कि एक नया कानून बनाया जाएगा जिसमें 100 सबसे भ्रष्टतम नेता और अफसरों को चुनकर उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का प्रावधान किया जाएगा, ट्रायल कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि साल भर के अंदर अंदर 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसरों को न सिर्फ उन पर चार्जशीट फाइल किया जाए, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, बल्कि उनके द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति, बिहार से लूटे हुए संपत्ति को वापस उनसे लेकर बिहार के खजाने में जमा कराया जाए। वहीं नामांकन से पहले पूजा करने के लिए विजय सिन्हा पहुंच चुके हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जिन्हें आज नामांकन दाखिल करना है, उसके पहले देखिए पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। लखीसराय से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है जनता ने जीत दिलाई है, जनता का ही प्रेम है। ये देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की जब आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे विजय सिन्हा। लखीसराय से नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं और उन्होंने जनता पर भरोसा जताया है। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और वीआईपी में समझौता हो चुका है। 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी और सोर्सेस ये बता रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर मुकेश सहनी तेजस्वी में सहमति बन गई है। तो 18 सीट मुकेश सहनी को दिया जाएगा। हालांकि इतनी सीटें तेजस्वी यादव देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिलहाल ये समझौते तय हो जा रहे हैं। मीडिया में खबर आ रही है, लेकिन सीटों के बंटवारे का ऐलान अभी तक महागठबंधन के लिए किया नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी अलग 60 से ज्यादा सीट मांग रही है। देखने वाली बात होगी जब ऐलान होता है औपचारिक तौर पर तो किसके खाते में कितनी सीटें आती हैं।